हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज लतीफ अहमद। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे जो हमारा लेक्चर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ये जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारा एक चैप्टर है फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे क्योंकि हमें करंट के साथ ही ज्यादा डील करना है इसमें। तो हम क्या करें, करंट सबसे पहले हम करंट की डेफिनेशन ले लेंगे। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास हम दो तरह की डेफिनेशन कहते हैं इसमें। एक तो कहते हैं करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि करंट उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम फ्लो ऑफ चार्ज, कि किसी भी मटेरियल में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम करंट बोलते हैं। नाउ अब देखिए, इन दोनों में से अगर दो डेफिनेशन हम ले लिए तो हम चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन वैलिड है। वो कैसे करेंगे हम, देखिए अगर हम बात करें सॉलिड कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर्स की और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखिए ये जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, हमें पता है कि जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम उन पे सप्लाई अप्लाई करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उसमें बोलते हैं कि करंट फ्लो हो गया। देखिए तो दैट मीन्स इनमें से जो सॉलिड कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में हमें क्या है, ये तो हमें एक पूरा चैप्टर पढ़ना है तो यहाँ पे हम देखेंगे बस कि करंट किनकी वजह से फ्लो कर रहा है। तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें एक तो होते हैं होल्स एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक तो होते हैं होल्स और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए और तीसरा, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो करता है वो करता है बिकॉज ऑफ आयन्स। आयन्स कौन से है, चाहे पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब देखिए, अब हमने तीनों ले लिए। सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हमने लिया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है सॉलिड कंडक्टर्स के लिए। बट अगर हम देखें सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ये यहाँ इन दोनों के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस डेफिनेशन इज इनअप्रोप्रिएट फॉर दीज मटेरियल्स। नाउ अगर हम देखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये भी चार्ज है, आयन्स ये भी तो चार्ज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, बट है तो चार्ज ही। सो इसलिए हम जो हमारे पास ये डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही हमारी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। तो हमें हमेशा अगर कोई बोले कि करंट क्या होता है तो हम हमेशा कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये था हमारी डेफिनेशन। नाउ हम चलते हैं करंट के यूनिट की तरफ। देखिए जो हमारी करंट होती है, हम करंट को डिनोट करते हैं आई से, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कि जो हमारा करंट होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। नाउ देखिए अगर हमें तो यहाँ पे यूनिट देखना है कि यूनिट का है करंट। देखिए अगर हम बात करें चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम, और टाइम का जो यूनिट है वो होता है सेकंड। तो हम कहें जो करंट का यूनिट है वो होता है कूलम पर सेकंड। नाउ ये जो कूलम पर सेकंड है ये हम होल डिनोट करते हैं ए से, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। तो अब हमें पता चला कि ये जो यूनिट है करंट का ये है एम्पियर, और वो किसके बराबर है, करंट पर सेकंड। तो देखिए ये तो थे हमारे करंट का यूनिट। नाउ हम देखेंगे कि
जो हमारे पास चार्ज होता है वो होता है कंजर्व, क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो हमारा चार्ज होता है वो होता है कंजर्व। दैट मीन्स चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे हम प्रूव करें, हम कहेंगे सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, उस पे हमने एक सप्लाई अप्लाई कर दिया V प्लस माइनस, और यहां से करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसमें जो सपोज हम एक एलिमेंट ले लेंगे, सपोज हमने एक एलिमेंट ले लिया, अब हमने क्या किया कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। इसका मतलब क्या है कि जितना इस एलिमेंट में चार्ज फ्लो हो जाएगा, सपोज 10 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, उतना ही एग्जिट भी करेगा। दैट मीन्स बाहर भी हमारा कितना आएगा 10 कूलम। सो हम कहेंगे कि जो हमारा चार्ज है वो होता है कंजर्व्ड। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनमें से एक मिसकंसेप्शन होता है। वो क्या होता है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो इस एलिमेंट में से ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो चार्ज है वो है कंजर्व्ड। दैट मीन्स कि जितना चार्ज एंटर हो जाएगा उतना ही एग्जिट भी हो जाएगा, बट करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए ये करंट, चार्ज तो सेम रह गया बट करंट कैसे इंक्रीज हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे, देखिए अगर हमने सपोज हमने कहा 10 कूलम चार्ज एंटर करता है और एग्जिट भी 10 कूलम करता है। सपोज ये टाइम 1 सेकंड के लिए होता है कि 1 सेकंड में किसी भी एलिमेंट में जो है 10 कूलम पास कर जाते हैं पर 1 सेकंड। सपोज उस वक्त हमें जो वोल्टेज थी वो था 1 वोल्ट। नाउ अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, सपोज हमने वोल्टेज को 2 वोल्ट पे ले लिया, अब क्या होगा, देखिए जो एलिमेंट में, इस एलिमेंट में चार्ज 10 कूलम ही जाएगा बट चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा, यहाँ पे हमें 1 सेकंड लग गया था इसको क्रॉस करने में, इस चार्ज को क्रॉस करने में 1 सेकंड लग गया था। बट अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे V इक्वल टू 2 वोल्ट, तो अब क्या होगा, देखिए ये 10 कूलम चार्ज ये पास करेगा बस 10 कूलम ही, बट टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स सपोज 0.5 सेकंड, दैट मीन्स चार्ज उतना ही पास हो जाएगा बट टाइम कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 सेकंड लग गया था 10 कूलम को पास करने में, यहाँ पे टाइम बस आधा सेकंड लग गया उसी एलिमेंट को क्रॉस करने में। दैट मीन्स स्पीड इंक्रीज हो जाती है कि अगर हम देखें t इक्वल टू 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास करेगा 20 कूलम। तो देखिए हमारे पास करंट जो होती है I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर करंट चार्ज को इंक्रीज कर दिया गया तो करंट भी इंक्रीज कर दिया गया, करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सो हम कहेंगे कि जो चार्ज है वो सेम फ्लो हो जाएगा, बट सिर्फ चेंज क्या आ जाएगा कि जो चार्ज का स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये तो था चार्ज के मतलब। नाउ अब हम और एक नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए, वो क्या है, वो है हमारी डायरेक्शन, कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। अब देखिए सपोज हमने एक कंडक्टर ले लिया, सपोज हमने एक कंडक्टर ले लिया, यहां पे इस पे हमने एक सप्लाई दे दी V वोल्ट प्लस माइनस करंट I, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में। नाउ देखिए जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं
वो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव और यहाँ पे जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है। अब देखिए हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट जब हम करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं तो हम कहते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है। अब देखिए जो साइंटिस्ट थे बेन फ्रैंकलिन, जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। अब देखिए उन्होंने चार्ज के साथ बहुत स्टडी किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने कहा था ये मूव कर रहा है, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये है स्टेशनरी। कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है, वो फ्री है, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो है स्टेशनरी, कि वो एक सी जगह फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब ये पॉजिटिव चार्ज फ्री है तो ये ही जाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है, ये यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं जा सकते। बट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, फ्री है, तो यही जाएंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्शन दी थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जब इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आया तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो कन्वेंशन के लिए फिर डायरेक्शन वही जो पहले थी वही रखी गई। तो ये था हमारे पास डायरेक्शन, कि हम डायरेक्शन क्यों लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वेदर करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जो करंट है वो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बट अगर हम देखें करंट की करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट स्टिल वी आर टेकिंग इट एज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं 9th में या 10th में वो पूरी नहीं होती है, कि वहां पे हम बस पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ, सॉरी स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। और जो वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ बट जो एक्चुअल डेफिनेशन है स्केलर क्वांटिटी की वो है ये कि स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज magnitude and also follows arithmetic sum। कि जो जिसका वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जो अरिथमेटिक सम को भी फॉलो करेगा। उसका मतलब क्या है अरिथमेटिक सम का, देखिए अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स है जिनमें करंट फ्लो करता है 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हमारा आ जाता है 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब डायरेक्ट है कि यहाँ पे अरिथमेटिक सम है, हम डायरेक्ट सम करते हैं 2 + 3 = 5, दैट मीन्स ये फॉलो करता है अरिथमेटिक सम को। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो करंट है ये है स्केलर क्वांटिटी। ये था कि जो हमारी करंट है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर हमारे पास किसी कंडक्टर किसी मटेरियल में जो करंट होगी वो वेरी कर रही है तो उस वक्त हम जो करंट है वो कैसे निकालेंगे। सपोज करंट इज नॉट स्टडी, या हम कह सकते हैं नॉट कॉन्स्टेंट, तो उस वक्त हम कैसे करंट ले लेंगे। तो उस वक्त हम क्या ले लेते हैं I एवरेज, कि हम
उन करंट्स का एवरेज ले लेते हैं। वो कैसे ले लेते हैं? आई एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। अब डेल क्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ डेल टी, दैट मीन्स चेंज इन टाइम। अब देखिए ये कैसे हम लिखेंगे, जो चार्ज में चेंज होता है दैट मीन्स चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो ये हमारी होती है करंट एवरेज, दैट मीन्स एवरेज करंट। अब देखिए सपोज हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया हो कि अगर हमारे पास इफ क्यू चार्ज हमारे पास है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, कि हमें एक चार्ज दिया गया हो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 किस टाइम के? सपोज हमें टाइम दिया गया हो फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। तो इस टाइम के दरमियान हमें करंट निकालना है, दैट मीन्स हमें एवरेज निकालनी है, क्योंकि टाइम जो होता है वो वेरी कर रहा है, तो हमें एवरेज करंट निकालनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखिए पहले हम क्यू फाइनल हमें निकालना है, हमें पता होना चाहिए क्यू इनिशियल, टाइम फाइनल और टाइम इनिशियल। अब देखिए क्यू फाइनल कैसे निकालें? फाइनल टाइम जो हमारा है वो है t इक्वल टू 2, तो हम उसी पे फाइनल टाइम पे चार्ज निकालेंगे और वो जो चार्ज हमें मिलेगा वो होगा टाइम फाइनल। तो वो कैसे निकालेंगे? जब हमारा t इक्वल टू 2 है तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा? 2। यहाँ पे t के बदले 2 पुट करेंगे, 2 2 जार 4 2 जार 8 प्लस 2 4 जार 8 प्लस 1, दैट मीन्स 17। तो हमारा चार्ज आ गया 17 कूलम। ये तो हमारा आ गया चार्ज फाइनल। नाउ अगर अब हमें निकालना है चार्ज इनिशियल, वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम टाइम इनिशियल पे, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0। तो चार्ज क्या आ जाएगा? q इज इक्वल टू, तो दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t पुट करेंगे 0, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। तो यहाँ पे हमें चार्ज q इनिशियल, q फाइनल, q इनिशियल वो आ गया 1 कूलम। नाउ हमें निकालना है आई एवरेज, तो कैसे निकालेंगे? आई एवरेज इज इक्वल क्यू फाइनल, क्यू फाइनल हमारा आ गया 17 माइनस क्यू इनिशियल, क्यू इनिशियल अगर देखें तो हमारा आ गया 1 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल, टाइम फाइनल आ गया 2, टाइम इनिशियल t इक्वल टू 0, दैट मीन्स 16/2 हो गया 8 एम्पियर। तो हम कहेंगे जो हमारी एवरेज करंट आ रही है इसमें वो आ गई 8 एम्पियर। तो ये थी हमारी एवरेज करंट। नाउ सपोज हमें दिया गया हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें करंट निकालनी है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। करंट फॉर पर्टिकुलर टाइम, कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम करंट निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अब वो कैसे निकालेंगे? देखिए जो हमारा आई इंस्टेंटेनियस है वो हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारी एवरेज करंट है उसको हम लिमिट देंगे। देखिए कैसे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और जो हमारी एवरेज करंट थी डेल क्यू बाई डेल टी, ये आ गई हमारी इंस्टेंटेनियस करंट। तो जब हम इसको एवरेज करंट को लिमिट दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल ऑफ सॉरी Q डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल ऑफ T, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू T। तो ये आ गई हमारी इंस्टेंटेनियस करंट। नाउ सपोज हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा कि हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है और हमारा चार्ज भी दिया गया हो, तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज हमें दिया गया हो इफ Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, तो हमारा टाइम हमने कहा पर्टिकुलर टाइम पे, किसी खास टाइम पे हमें क्या निकालनी है?
करंट, दैट मीन सपोज हमें दिया गया T इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, निकालना है, हमें निकालनी है I इंस्टेंटेनियस। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमने ले लिया डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू T। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है Q को विद रेस्पेक्ट टू T से। देखिए I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ Q। Q कितना है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 3 इसका पावर t स्क्वायर, तो उसका आ गया आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2t, दैट मीन्स 3 2 6। हम ऐसे भी पूरी डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं 3 इंटू इसका आ जाएगा 2t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ t 1, दैट मीन्स यहाँ पे 4 इंटू 1, वो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट हमेशा 0 होती है। तो ये आ गई हमारी डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पे 3t स्क्वायर, अगर हमने यहाँ पे जो ये, तो फिर हम ये हटाएंगे क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन ले ली है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया है डी बाई डी टी आ क्यू, हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे ले ली, वो आ गई इसके बराबर। तो वो किसके बराबर आ जाएगी 3 2 60 प्लस 4 1 4। तो ये आ गई हमारी I इंस्टेंटेनियस। नाउ देखिए अब हमें किस टाइम पे निकालनी है, हमें पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी है। पर्टिकुलर टाइम हमारा t इज इक्वल टू 3 है, तो t इज इक्वल टू 3 पे इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू अब देखिए ये हमारे आ गया इंस्टेंटेनियस करंट, तो उसमें पुट करेंगे t इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 4, 6 3 18 प्लस 4 22 एम्पियर। तो ये आ जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम t। तो ये था आज का लेक्चर करंट के बारे में, कंसेप्ट ऑफ करंट। होप आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।